Hello students, I Seema Rani, your physics teacher, today going to start some new topics from motion chapter. The topics which I will cover in this lecture are uniform motion, non-uniform motion, speed, average speed, velocity and average velocity. But before starting new topics, let's have a recap of previous lecture जिसमें हमने पढ़ा था scalar quantities which require only magnitude for their complete description, and vector quantities require both magnitude and direction for their complete description. उसके बाद हमने पढ़ा था distance. Distance means actual path covered by body irrespective of its direction of motion, and it is a scalar quantity, whereas displacement is the shortest distance between initial and final position of a body in a given direction, and it is a vector quantity. Now let us start today's new topic, that is uniform motion. Uniform motion. An object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग along a straight line and it covers 60 kilometers in each hour. As the car covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. मतलब जैसे कोई कार हर घंटे 60 किलोमीटर चलती है तो ये कार यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, राइट. नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. An object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. For example, a car is moving on a crowded street. अगर एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर चलती है और दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर चलती है और तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर चलती है तो वो कार कौन सी मोशन में हुई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. स्पीड. नेक्स्ट टर्म इज स्पीड. Speed is measure of distance traveled over a certain amount of time. स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब है कि कितना डिस्टेंस कितने समय में तय हुआ, राइट. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है स्पीड कैलकुलेट करने का? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर इन 5 आवर्स. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 5 घंटे में? 500 किलोमीटर, राइट. अब इसकी हमने क्या कैलकुलेट करनी है? स्पीड. टू कैलकुलेट इट्स स्पीड, हम स्पीड का फॉर्मूला हमें जैसे पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो डिस्टेंस कवर कितना किया कार ने? 500 किलोमीटर, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम. कितने आवर्स में? 5 आवर्स में. तो द स्पीड ऑफ द कार कितनी हो गई? 100 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड. द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. That is, एवरेज स्पीड जब हमने कैलकुलेट करनी हो तो उस समय हम क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कितने टोटल टाइम. फॉर्मूला क्या हो गया इसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट. अब जैसे कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस,
मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करता है s, और टाइम कितना लेता है t, देन इट्स स्पीड v इज इक्वल टू s अपॉन t। s क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट कर रहे हैं और टाइम को किससे डिनोट कर रहे हैं, टी से, दैट इज v इज इक्वल टू s अपॉन t। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर इन 3 सेकेंड, 10 मीटर कितने टाइम में वो कवर कर रहा है, 3 सेकेंड में। 12 मीटर कितने सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, 7 सेकेंड्स में। और इसकी एवरेज स्पीड वुड बी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, 10 मीटर प्लस 12 मीटर, दैट इज इक्वल टू 22 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम भी आप दोनों ऐड करो, फर्स्ट केस में 3 सेकेंड, सेकेंड केस में 7 सेकेंड्स, तो कितना टाइम हो गया, 10 सेकेंड्स। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो s क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 22 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। तो कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ गया, 2.2 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स एवरेज स्पीड हमारी कितनी हो गई, 2.2 मीटर पर सेकेंड। Then next concept is velocity. Velocity की क्या डेफिनेशन है, velocity is the speed of an object moving in a definite direction. velocity में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन। इट मीन्स अगर डायरेक्शन है देन इट इज अ कौन सी क्वांटिटी होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग विद a speed of 20 meter per second towards north, north क्या इंडिकेट कर रही है, डायरेक्शन, और 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ, नॉर्थ साउथ क्या हो गए, ये इंडिकेटर क्या हो गए, डायरेक्शन। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और चेंजेबल भी हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय 2। हियर इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, मान लो u से, एंड फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देन मैथमेटिकली VAV क्या है, एवरेज वेलोसिटी, इसका क्या फॉर्मूला हो गया, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट भी वही होगा जो यूनिट किसका है, स्पीड का, दैट इज मीटर पर सेकेंड। लेट अस टेक एन एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। अब एग्जाम्पल को ध्यान से उसको रीड करना, फिर वहाँ से ही आपने सारी जो है वो आपको कैलकुलेट करने का, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं पता चलेगा। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। कार का ऑडोमीटर हमें रीडिंग जो बताता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। स्टार्टिंग में हमने रीडिंग, जब कार स्टार्ट हुई तो क्या पड़ी, ऑडोमीटर पे रीडिंग क्या पड़ी हमने, 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग। और इनिशियल रीडिंग कौन सी होती है, आपको इनिशियल मैंने बार बार आपको क्या कहा कि वो कौन सी स्टेज होती है, स्टार्टिंग पोजीशन। तो वो कौन क्या वैल्यू हो गई, ये 2000 किलोमीटर किसकी वैल्यू है, यू की, राइट, एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब क्या हुआ, 24 किलोमीटर का क्या मतलब है, ये कौन सी वैल्यू होगी किसकी, v की। v कौन सी आपकी, फाइनल वेलोसिटी, राइट। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर,
और जो है जिसके साथ लगा हुआ है यूनिट देखना होता है, वैल्यू के साथ क्या लगा है, इट मीन से और हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें किसकी वैल्यू दी गई है, टाइम की। तो टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8 आवर। अब कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, क्या निकालनी है हमने, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट बताया, जो आप आंसर निकालोगे उसके साथ किलोमीटर पर आवर में आपने बताना है। अब सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस, कितना कार ने डिस्टेंस कवर किया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल। फाइनल डिस्टेंस जो है वो कहाँ पे एंड हुआ, 2400 माइनस 2000, तो कितना हो गया, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 400 किलोमीटर, राइट। ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, एस की। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टी की उन्होंने दी है, टाइम कितना है, 8 आवर। तो अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली जो हमारे पास फॉर्मूला है, वी ए वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी इज इक्वल टू 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 आवर, विच इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये पता चल गया कि कैसे आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक।